फिर से स्वागत है फ्रेंड्स बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके लिए मैंने आज की वीडियो में चैप्टर 10 लिया है। बाकी चैप्टर देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट वीडियो से पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल में फर्स्ट बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? सैनिक था, गायक था, अभियंता था या सर्वेक्षक था? ठीक है, तो फ्रांसीसी बुकानन जो है एक प्रकार का वो चिकित्सक था, ठीक है, यानी सर्वेक्षक था। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा एक का, यानी डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रांसीसी बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? ठीक है, फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? फाइनली दो का राइट आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है एलान्स, सर्वाल्टन, मार्क्सवादी, साम्राज्यवादी। फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाल्स हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? एनाल्स। फाइनली दो का ए विल बी दी राइट आंसर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? ठीक है, फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? फाइनली तीन का राइट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? संथाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीन का संथाल। फाइनली बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? जी हाँ फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? फाइनली इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट में, कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता था फ्रेंड्स सिंधु कान्हू था। ठीक है, सिंधु कान्हू। फाइनली ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? ठीक है, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? फाइनली इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो क्या हो जाएगा? पांचवी रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइनली सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? फाइनली इसका राइट आंसर बताइए कमेंट में। क्या हो जाएगा? मुनरो एवं रीड हो जाएगा फ्रेंड्स। मुनरो एवं रीड जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। ठीक है, फाइनली 6 का यानी कि सी विल बी दी राइट आंसर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको पता भी चल जाए। अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए। आप बस 2 से 3 मिनट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? फाइनली 4 ऑप्शन दिया हुआ है। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्या हो जाएगा? मार्टिन वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्टिन वर्ट। ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त मार्टिन वर्ट के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, फाइनली 7 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? ठीक है, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? फाइनली 8 का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध। 8 का बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि दामिन ई को क्या था? ठीक है, दामिन ई को क्या था? एक प्रकार का क्या था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर बताइए। दामिन ई को एक प्रकार का भूभाग था। फाइनली 9 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है, वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉर्नवालिस कोड बना है। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड बना है, कब बना है? फाइनली इसका राइट आंसर बताइए। कॉर्नवालिस कोड जो है ये 1793 ईस्वी में बना है। 10 का जो है बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ। जैसे कि भारत में जो है ना, हर 10 साल में जो जनगणना होता है, इसका आरंभ जो हुआ था 1881 में हुआ था। उस समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल, ये पूछ रहा है। तो 11 का राइट आंसर कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा। रिपन हो जाएगा। उस समय कौन था गवर्नर जनरल, रिपन था फ्रेंड्स। यानी कि 11 का सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या करा है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। ठीक है, दक्कन दंगा है। ठीक है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, फाइनली बताइए क्या हो जाएगा। 1875 ईस्वी को दक्कन दंगा आयोग का गठित हुआ। फाइनली 12 का ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। कौन सी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जो है जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। पता ये 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फाइनली इसका हो जाएगा उपकरण सभी से। ठीक है फ्रेंड्स, उपकरण सभी से कहने का मतलब ये ऊपर में जितना रिपोर्ट है यानी सभी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी से हो जाएगा। ठीक है, फाइनली डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए संताल विद्रोह कब हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। संताल विद्रोह कब हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए कब हुआ था। तो संताल विद्रोह कब हुआ था, 1855 ईस्वी को हुआ था। फाइनली डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला है कच्चा माल प्राप्त करना, भारत का विकास करना, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में, या फिर भारत में शिक्षा का विस्तार। बताइए कौन सा सही है। इनमें से 4 ऑप्शन है, तो बताइए कौन क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी 1-3 सही है, 1-3 सही है। फाइनली सी, 1 में कच्चा माल प्राप्त करना और 3 में कह रहा है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी देखिए, ध्यान दीजिए। अंग्रेज सरकार की व्यापार नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बर्बाद किया। ठीक है, भारत में अंग्रेज सरकार की व्यापार नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बर्बाद किया। इसका भी राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पहला है विदेशी सामानों में कड़ी प्रतिस्पर्धा से, या आयात में अत्यधिक वृद्धि से, या कच्चे माल को 3 नंबर में है कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से, या झूठ जैसे नकदी फसलों के उत्पादन की वृद्धि से। 16 का राइट आंसर भी फाइनली सी ही हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 और 4 सही कथन है। 2 में कह रहा है कि आयात में अत्यधिक वृद्धि, 4 में है झूठे जैसे नकदी फसलों के उत्पादन की वृद्धि से, यानी फाइनली इसका भी सी विल बी द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था। जी हाँ फ्रेंड्स, उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था, फाइनली इसका राइट आंसर बताइए। तो उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था, आप लोग जानते हैं बिरसा मुंडा जो है उल गुलान विद्रोह का नेता था। फाइनली इसका ना डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है, क्या हो जाएगा, किसान ही हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसान होता है। फाइनली 18 का जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ था, फाइनली इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है फाइनली 4 ऑप्शन है, तो किससे जुड़ा हुआ था बताइए, कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था। ठीक है, फाइनली सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई? बहुत ही आसान और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया? तो कहाँ लागू किया? मुंबई, पंजाब, बंगाल या इनमें कोई नहीं? तो आप लोग को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड आसान क्वेश्चन है। अस्थाई बंदोबस्त का लागू यानी कहाँ किया गया था? बंगाल में किया गया था। फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि इसका क्या हो जाएगा? सी विल बी दी राइट आंसर। तो आज की चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे समाप्त है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए। चैनल में फर्स्ट बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।